जाने अनजाने में काफी लोगों में हो सकता है, मेरे अंदर भी कुछ कण हो, अभी मुझे इसका पता ना हो। तो ऐसा जीवन शैली में ऐसा अचानक से क्या बदलाव आ गया पिछले इतने सालों में कि कैंसर की बीमारी फैलती जा रही है और एक ये व्यापार का जरिया हो गया लोगों के लिए, इंसानियत को छोड़कर सब चीजें परेशान करने लगी है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, बल्कि मैं ये कह रहा हूं आपको, प्रत्येक जीव के शरीर में 10% नेगेटिव सेल होती है, सभी में होती है। और जिसको अपन कैंसर सेल कहते हैं, जिसके लिए आपने जीवाणु या कीटाणु या जो अंश शब्द काम में लिया, बेसिकली वो उसके लिए प्रॉपर जो शब्द है वो है कोशिका, सेल। सभी की बॉडी में 10% नेगेटिव सेल है, परंतु जो 90% अच्छी सेल होती है, जो पॉजिटिव सेल होती है, उनके बीच में संघर्ष चलता है, उनके बीच में मारामारी चलती है। तो जो अच्छी कोशिकाएं होती है वो बुरी कोशिकाओं को खाती रहती है, खत्म करती रहती है, डिस्ट्रॉय करती है। जिसमें खासतौर से सबसे बड़ा रोल होता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं जो अपने शरीर में होती है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो उनको खाती रहती है। और वो बनती भी बहुत तेजी से, वो 4 दिन की तो उनकी टोटल लाइफ होती है, परंतु वो 4 दिन की लाइफ में आपके शरीर के लिए 40 साल का काम करती है। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है, ये कैंसर घर घर की कहानी कैसे हो गई? पहले तो नहीं होता था इतना। इसके 2 कारण है। पहला तो ये हो गया कि अपनी क्षमता कम हो गई। वो जो 10% जो सेल है वो पहले भी सभी में होती थी, आज भी सभी में होती है, परंतु अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, अपनी जो बीमारी से लड़ने की जो कैपेसिटी है, वो कम हो गई। वो कम होने का कारण है आज की तारीख में जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, वो इतना भयंकर है कि आप किसी हालत में चले जाइए, 200 से ऊपर AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 के ऊपर। आप जयपुर में चले जाइए 300 के ऊपर, और दिल्ली में चले जाइए 800 के ऊपर। कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ भी चले जाइए, यहाँ भी 600-700 से ऊपर। ये जो अमेरिका, रशिया और चाइना, ये ज्यादा होशियारी गांठते हैं हमारे युद्ध में। वहां भी मैं गया हूँ, कई संसार के करीब 60-70 देशों में जहां भी गया, वहां का AQI लेवल भी इंडिया से कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। मतलब पॉल्यूशन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर ले रहे हैं, जितना नाइट्रोजन अंदर ले रहे हैं, हीलियम अंदर ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उससे अपनी लंग्स की कैपेसिटी कम हो रही है। और लंग्स की कैपेसिटी कम होने से आदमी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी कम हो रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पूरे विश्व का औसत हीमोग्लोबिन का जो आंकड़ा था पहले, आज के 10 साल पहले, वो एवरेज 11 से ऊपर था। ठीक है। और आज पूरी वर्ल्ड का जो हीमोग्लोबिन का लेवल का जो एवरेज है वो 9.8 से ऊपर है, मतलब उतना ही है, 9.8 के अंदर आ गया। कहां 11 के ऊपर था और कहां 10 के अंदर। तो हीमोग्लोबिन कम हुआ सब लोगों का। ये जितनी सब्जियां आप खा रहे हो, पहले चूंकि मैं साइंस एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की 25 साल तक, फिर बाद में मैंने VRS ली। तो मेरी जब नौकरी लगी थी तो 2 तरह के जहर आते थे। एक सिस्टेमिक पॉइजन जो पेट में जाके कीड़े को मारता था, यानी कि कीड़ा उस जहर को खाता था तो पेट में पहुंचता था, उसको मार देता था। और एक मतलब कॉन्टेक्ट पॉइजन जो उस कीड़े के बॉडी पे कहीं पे भी लग जाता तो कीड़ा उससे मर जाता। बस 2 तरह के जहर थे। अब आज अगर मैं बात करूं, आज सिंथेटिक पॉइजन आ गया। सिंथेटिक जहां शब्द बोल दिया मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। वो जहर खत्म होते थे दोनों, वो उस कीड़े के साथ ही खत्म हो जाते थे। जैसे आपने फसल पे स्प्रे किया और थोड़े दिनों बाद धूप गिरी और बरसात आ गई, हवा चल गई, तो उसका असर खत्म। अब उसका असर खत्म नहीं होता, वो सिंथेटिक है, वो खत्म ही नहीं होता। वो पानी में घुलेगा, समुद्र में जाएगा, फिर नमक बनेगा, फिर वापस, मतलब वो एक साइकिल बन गई है। तो जहर बहुत हो गया। अब पहले एक ही जहर था, कॉन्टेक्ट पॉइजन या सिंथेटिक पॉइजन, उसको बोलते थे पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्ट को मारने के लिए, कीड़े को पेस्ट बोलते हैं, कीड़े को मारने के लिए। अब क्या हो गया, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, मतलब इतना
मतलब इतने जहर बन गए, इतनी तरह की दवाइयां बन गई, और फसल के अंदर जो खरपतवार है उसको भी जहर उसी से खत्म कर रहे हैं केमिकल से। वो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। चौथा कारण डीएपी और यूरिया। 1 बीघे में 5 किलो यूरिया बहुत है, पर 1 बीघे में 5 किलो डीएपी बहुत है। अब 50 किलो तो यूरिया डाला जा रहा है, 50 किलो डीएपी डाला जा रहा है, तो वो जो आ रहा है आपके खाने में वो भी आपको नुकसान कर रहा है। ये पशुओं का जो दूध आप पी रहे हैं, चाहे गाय का दूध पी रहे हैं, चाहे भैंस का दूध पी रहे हैं, चाहे आप डेयरी से लाके पी रहे हैं, तो पशु को जो चारा खिलाया जा रहा है उसमें यूरिया, पशु को जो बांटा खिलाया जा रहा है उसमें यूरिया, क्योंकि वो मक्का जो उस बांटे में मिला रहा है या जो मिला रहा है, गेहूं मिला रहा है, उसमें क्या यूरिया। तो पशु की कैपेसिटी भी खत्म हो गई, पशु भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, पशुओं में भी खूब कैंसर हो रहा है। तो यानी कि खाना, प्रदूषण, अब रहन सहन, हर आदमी तनाव में है। या एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दो मेरे को बिल्कुल जीरो टेंशन है, कोई नहीं। किसी न किसी प्रकार का तनाव। तो तनाव से क्या होता है, आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स आपके शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई लेडीज है, आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन फीमेल में होते हैं। वो ये करते हैं कि उनकी 14 साल में बॉडी की ग्रोथ होने लग जाएगी या हालत तीखी हो जाएगी, शरीर पे भाव नहीं होंगे, धीरे धीरे 20-21 साल की उम्र में जो उनका अंडा है वो मैच्योर हो जाता है, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, फिर उस हार्मोन्स की वजह से स्तन में दूध बनेगा, और एक हर 28 दिन पे आपके पीरियड्स आने का साइकिल है, वो सब हार्मोन्स की वजह से। अब आपको तनाव है, पुरुषों में तो तनाव है, और महिलाओं में जानबूझ के करने वाली बदमाशी है। बदमाशी क्या, 21 साल में शादी करनी, अब 38 साल में शादी कर रहा है। पीरियड्स को 28 से 28 दिन आ जाना चाहिए, आप बीच में पीस ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आपने अपने मतलब उसको अपना खेल समझ लिया उसको। तो आप एस्ट्रोजन के साथ मजाक कर रहे हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, सर्विक्स कैंसर होगा, या आपको अंडाशय का कैंसर होगा, या बच्चादानी का कैंसर होगा। भाई गलती आप कर रहे हैं। वो तनाव से हार्मोन गड़बड़ हुआ, और हार्मोन से अनबैलेंस हुआ। तो अब जैसे मान लीजिए अंकल जी है, 60 साल बाद प्रत्येक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 100% होती है, समझना बात को। परंतु प्रोस्टेट कैंसर से कोई पेशेंट मरता नहीं है, 60 साल तक वो कैंसर यूं पड़ा रहता है डोरमेंसी में, वो बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में नहीं जाता। परंतु डर ऐसा बता दिया गया कि अरे आपको प्रोस्टेट कैंसर हो गया, जल्दी से टेस्टिंग रिमूव करवाओ, जल्दी से कीमो करवाओ। ये भी एक कारण। एक छठा कारण और है जो किसको मालूम नहीं है। वो कारण ही ऐसा है कि वो आपको सुन के भी ऐसी आएगी, परंतु वो बहुत बड़ा कारण है। भारत में कैंसर की जांच करने का आज के 80 साल पहले कोई साधन नहीं था। 80 साल पहले भारत में कैंसर की जांच करने का कोई भी पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, मार्कर टेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे जैसे आया तो 20-25 साल आने में लग गए। अब 20 साल में से 60, 80 में से 20 निकालो 60। अब जैसे मैं हूं, मान लो मेरी उम्र 67 है, तो मेरी पहले कैंसर की जांच हुई नहीं, यानी कि मेरे पिताजी की तो हुई नहीं, मेरे दादाजी की भी नहीं हुई, मेरी नानी जी और नाना जी की नहीं हुई, और मेरे माता जी और पिताजी की नहीं हुई। तो जो जेनेटिक कैंसर है, वंशानुगत, वो पहले जांच हुई नहीं। अब वो हुआ तो जेनेटिक, और दोष दे रहे अपन किसी और को, ये भी एक कारण है। अब जांचें ज्यादा होने लगती है। कैंसर पहले भी होता था। कैंसर का जो इतिहास है वो 5 लाख वर्ष पुराना है। मतलब 5 लाख वर्ष पुराने जो फॉसिल्स मिले, जो जीवाश्म मिले, जो लोगों की हड्डियां मिली है, या डायनासोर की हड्डियां मिली है, या जानवरों की, पशुओं की हड्डियां मिली, या पेड़ पौधों के जो जीवाश्म मिले, उनमें भी कैंसर सेल पाई है। तो कैंसर नई बीमारी नहीं है, तो जांचें नहीं होती थी, तो पता ही नहीं चलता था। भाई आपके घर में हमेशा चोरी हो रही है, आपने चोर को पकड़ा ही नहीं, तो आप कैसे कहोगे कि सर ये चोर है?
परंतु आपने जिस दिन चोरी करते हुए पकड़ लिया मेरे को, उस दिन मैं चोर हूं। चोर की परिभाषा क्या है? आपको अवसर तो मिला होगा, परंतु आपने चोरी नहीं की, इसलिए आप चोर नहीं हो। और आपको अवसर मिला और आपने चोरी की तो आप चोर हो गए। तो जांचें जितनी अधिक बढ़ी है, तब अपने को पता चलने लगा कि हाँ, इसका मतलब कैंसर बहुत ज्यादा फैल गया। बाकी कैंसर के फैलने के जो कारण है वो मैंने आपको बता दी। अब बस आपके प्रश्न का जो अंतिम उत्तर है वो ये है कि अब जीवन शैली सुधारनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल जो है वो आपको सुधारनी पड़ेगी। कैसे? आपको समुद्र का सफेद नमक बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। एल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। रेड मीट का कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जहर है। ये सब कैंसर पैदा करने के ठेकेदार हैं। अब समुद्र का सफेद नमक में करीब 27-28 तरीके के केमिकल है। उसमें मरकरी है, उसमें डीडीटी है, उसमें बीएससी है, उसमें पारा है, और उसके अंदर ये आपका सेटफोस है। तो वो सब चीजें तो मिली हुई है ना उसमें। तो आप समुद्र का सफेद नमक खाओगे तो होगा कैंसर। अब तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले शायद आप बता सकते हैं, एक वो पंडित साहब है पीछे जो पुलिस में रहे हुए, आपकी उम्र है, मतलब ज्यादा उम्र वाले की बात कर रहा हूं। पहले आदमी बीड़ी छुप के पीता था, मतलब छुप के बीड़ी पीता था। तंबाकू भी सरेआम नहीं खाता था, मतलब छुप के तंबाकू खाता था। दारू भी आदमी छुप के पीता था। ठीक, मैं कह रहा हूं, मैं इस चीज का गवाह हूं। हमारे भीलवाड़ा में पहली बार एक होटल है, प्रताप होटल, उसमें बार खुला, मतलब बार कहते बियर बार जो कहते हैं, उसमें जो बैठ के आदमी दारू पी सकता है। हम लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, ये आदमी बैठ के चौड़े झाड़े में खुले हम दारू पिए गए, मतलब अंदर बैठ के लोगों के सामने। दारू तो बंद कमरे में पीते, पहले ये था कि भाई राजा महाराजा पीते थे तो वो अपना कमरा बंद करके शाम को थोड़ा बहुत थकान मिटा लेते थे। तो ये चीजें जो सार्वजनिक हुई है ना, ये तंबाकू का रजनीगंधा 00, ये दाने दाने में केसर, ये जो 54 एक्टर आए हैं, सड़क छाप भिखारी छाप लोग हैं जो सरेआम विज्ञापन कर रहे हैं विमल का, दाने दाने में केसर। इनके बाप ने केसर नहीं देखी, ये तो भिखारी परिवारों के लोग हैं। ये खुद भी भिखारी है, दिमाग से भी, और पैसा हो गया तो क्या हो गया। मैंने मान लो लूटपाट करके 10 करोड़ रुपया कमा भी लिया, तो मेरी आदत तो भिखारी बन की रहेगी ना। तो है तो ये भिखारी है। किराने का व्यापारी अपने धंधे को करने के लिए तंबाकू बेच रहा, वो ना बचे तो कैंसर कम होगा ना। तो यानी कि लाइफस्टाइल का मतलब केवल ये नहीं होता अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छा खाना खा लेना। लाइफस्टाइल, लाइफ वर्ड है उसमें, मतलब जीवन है। तो जीवन पद्धति आपको बदलनी चाहिए। शाम को 8 बजे सोना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, ध्यान प्राणायाम और योग करने पड़ेंगे। अपना खुद का खेती को बिल्कुल यूरिया लेस और पेस्टिसाइड लेस करनी पड़ेगी। और ये सब चीजें जब अपन करेंगे, अच्छा जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी, चुटकुले वापस कहने की आदत डालनी पड़ेगी, एक दूसरे से मतलब बाहों में बाएं या कंधे पे हाथ डाल के दोस्त बनाने की आदत वापस बनानी पड़ेगी। दादा दादी माँ बाप के पास बैठ के अच्छी 2 मिनट प्रेम की बात करनी शुरू करनी पड़ेगी। ये सब चीजें, सब्जियां अपनी खुद की अपने घर पे उगाने की आदत डालनी पड़ेगी, सेंधा नमक खाने की आदत डालनी पड़ेगी, शक्कर की जगह गुड़ खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि शक्कर में सल्फर है दुनिया भर का, जो ओनली कार्बोहाइड्रेट है, वो और कुछ है नहीं उसमें, अलावा चेहरे के कुछ नहीं है शक्कर में। उसकी जगह गुड़ और गन्ने के रस में आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप करोगे, सिंथेटिक दूध भी बहुत बड़ा कारण है, नकली दूध, और तो बहुत भयंकर हालत है पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में। मतलब अगर 100 लीटर दूध रोजाना बिक रहा है तो उस 100 लीटर में से 40 लीटर नकली दूध है। और उसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, नकली दूध कभी फटेगा नहीं, उसकी थैली को आप रख दो फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर नहीं, और 1 महीने तक पड़ी रहने दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो दूध है ही नहीं। क्या फटेगा उसमें, वो तो केमिकल है। और असली दूध को आप फ्रिज के ऊपर रख दो, अगर आप उसको ठंडा नहीं कर रहे तो आराम से आपका 6-7 घंटे में फट जाएगा। तो चीजें वही है जो अपने को उनको उस तरीके से पालन आपको करना पड़ेगा। और
इसी प्रश्न का एक सेकंड उत्तर और हो सकता है। मैं आपको कुछ पहचान बता रहा हूं कि आपको कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कैंसर होने वाला है क्या। मतलब आप उस रूट पे जा रहे हैं क्या जिस रूट पे कैंसर नाम का शहर है। पहला, आपका वजन अगर बिना किसी कारण के कम हो रहा, वजन कम होने के कई कारण होते हैं, तो गंभीर बीमारी है या भारी टेंशन है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका वजन। नंबर 2, बिना किसी कारण के आपकी भूख खत्म हो गई, भूख कम लगने लगती, कारण कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर भूख कम लग रही। तीसरा, आपका जो ग्लो है, आपकी चमड़ी का जो रंग है, जो आभा है, जो सुंदरता है, मतलब काला गोरा होना कोई मायने नहीं रखता, काला व्यक्ति नहीं सुंदर होता है, परंतु आपका जो ग्लो है वो खत्म होने लग गया, वजन कम होने लग गया, भूख कम करने लग गई, नींद कम आने लग गई, बिना किसी कारण से नींद कम आ रही, मतलब नींद कारण समझ में नहीं आ रहा, नींद क्यों कम आ रही है। बेसिकली बायोलॉजिकल चेंजेस है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि कैंसर की सेल आ गई तो वो ये 3-4 तरह के प्रोटीन उसके अंदर डेवलप हो गए, PD1 है, CTL4 है, DL1 है और ये D35 है, इस तरीके के प्रोटीन आपकी बॉडी में डेवलप होने लग गए जो कि कैंसर कोशिकाएं बनाती है। तो इनके और आखिरी कारण जो आपके शरीर में जो रीजन आएगा, जो दिखने में आएगा, वो आपके किसी भी ऑर्गन में 21 दिन तक वो लक्षण लगातार बने हुए। जैसे आपको मान लो रेक्टम में से खून आ रहा है, आपने जांच करवा ली, मस्सा भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपने दवाई भी ले ली, खांसी चल रही है, खांसी में से खून आ रहा है, लगातार खांसी चल रही है, कफ सिरप ले ली फिर भी खांसी खत्म नहीं हो रही, लगातार चक्कर आ रहे हैं, आपको कुछ कारण ही समझ में नहीं आ रहा क्यों चक्कर आ रहे हैं, लगातार पेट में कहीं एक ही जगह दर्द हो रहा है, आपने फिजिशियन से मेडिसिन भी ले ली फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये 5 लक्षण अगर आपको कंटिन्यू 21 दिन तक है तो मान के चलिएगा आपने वो टिकट कटवाई, ठीक है, तो वो टिकट ही कटा, अभी ट्रेन में नहीं बैठे आप। ध्यान से सुना, इस प्रश्न का इतना लंबा उत्तर देने का मेरा उद्देश्य यही था। ये 5 लक्षण अगर आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अभी तक कैंसर डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप होने की स्थिति में है, तो उससे पहले पानी के पहले पहाड़ बांध लो, बरसात होने के पहले बांध बना लो, बंदा बना लो, तो पानी जाएगा नहीं नदी में, इस तरीके से।